Hello bachcho, let's read out a question for a parallel plate isolated condenser consisting of two metal plates of area A and separation D. A slab of thickness T and a dielectric constant K is inserted between the plates with its faces parallel to the plates and having the same surface area as that of the plates. तो इसको properly understand करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर diagram ड्रा करके रखी है, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं। सो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए ये पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, राइट। इसके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। इसमें हमने क्या किया कि एक टी थिकनेस की स्लैब थी जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तक है, उसको हाफ पोर्शन में इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। उसकी थिकनेस यहाँ पर मैंने टी के द्वारा दिखा कर रखी है और जो रिमेनिंग थिकनेस होंगी वो ऑब्वियस सी बात है डी माइनस का टी हो जाएंगी। सो फर्दर पढ़ते हैं। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। हमें सबसे पहले तो सिस्टम की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। इफ के इक्वल्स टू 2, यदि के का वैल्यू कितना हो जाए 2 के इक्वल, एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी बाय डी, किस वैल्यू ऑफ टी बाय डी के लिए विल द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बी 3/2 टाइम्स दैट ऑफ द कंडेंसर, ओके, विथ एयर फिलिंग द स्पेस। और किस वैल्यू ऑफ टी बाय डी के लिए जो कैपेसिटेंस है वो 3/2 टाइम्स हो जाए कंडेंसर की उस वैल्यू के लिए जब उसमें एयर रही होंगी। While we had to calculate the ratio of the energy in the two cases and account for energy change, we had to assume Q be the charge on the plate, B to be constant. चार्ज कैसा है, कांस्टेंट है, ये हमें assumption करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question, right? So देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें दो कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट होगा कि यदि मैं दो कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दूं, सो जब कभी सीरीज में जोड़ेंगे सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएंगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, सो लेट्स से कि दो कैपेसिटेंस है C1 एंड C2, उनको मैं सीरीज में जोड़ रहा हूँ। सो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस में C2 की इक्वल। ये एक कंसेप्ट हो गया। सेकंड कंसेप्ट हम यूज करेंगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। सो C इज इक्वल्स टू क्या होता है, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D की इक्वल। अब यहाँ पर A D एप्सिलॉन नॉट के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो हम डायरेक्टली वी विल गो थ्रू आउट द सॉल्यूशन हियर, राइट। सो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अंडरस्टैंड करा दूँ। सो मैंने जैसे ही स्लैब को इंसर्ट किया जिसकी थिकनेस थी, सो ये आधा पार्ट की कुछ अलग कैपेसिटेंस होंगी और बाकी ये आधा पार्ट जिसमें कुछ नहीं है, दैट मीन्स टू से कि एयर है, उसकी कुछ अलग कैपेसिटेंस होंगी। सो ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ है इसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 और इसकी कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C2 के इक्वल, ठीक है। सो देखिए ये C1 C2 ये बाजू बाजू में आ रहा है, दैट मीन्स टू से कि कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम सिंपली क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला, दैट इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस में C2। अब C1 क्या है, C2 क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो C1 इज इक्वल्स टू, C1 क्या होगा, सो वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ वाली कैपेसिटेंस है, राइट। सो वो हो जाएगा K टाइम्स ऑफ, इन ब्रैकेट लेट्स से, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। सो इसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो तो बेसिकली T के इक्वल होगा ना, राइट। सो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे T। उसी तरीके से C2 को लिखे तो C2 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस दैट इज D माइनस का T। अब यहाँ पर आप बोलेंगे K का वैल्यू क्यों नहीं लिया, तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पर एयर है, एयर के लिए K का वैल्यू 1 होता है और ये डिस्टेंस D माइनस का T है, ठीक। सो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और C इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करेंगे। सो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T मल्टीप्लाई बाय ऊपर में एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस का T और डिनोमिनेटर में दोनों प्लस में, सो K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय T, ठीक है, प्लस में एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस का T। सो देखिए ऊपर नीचे से हम दो टर्म्स तो कैंसिल आउट कर सकते हैं
आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, राइट? सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड सॉल्विंग you will get C equivalent will comes out equals to epsilon naught A divided by D minus का T by 2 के इक्वल। ठीक है, ये कुछ इतना निकल के आ जाएगा, राइट? इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका हम फर्दर यूज करेंगे। अब हम बढ़ते हैं इनिशियल कैपेसिटेंस की तरफ। ठीक है, जब एयर थी, सो यहाँ पर हम बोलेंगे व्हेन एयर, जब सिर्फ और सिर्फ एयर थी, डाइलेक्ट्रिक को हमने नहीं भरा था, सो उस टाइम पर इनिशियल कैपेसिटेंस सी नॉट रही होंगी और दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी होंगी, राइट? अब हमें जो न्यू कैपेसिटेंस करनी है वो बेसिकली सी हो जाएंगी और उसको हमें कितना टाइम करना है, 3/2 टाइम्स करना है, राइट? उसको कैसे करना है, हमें 3/2 टाइम्स करना है। सो हम मान लेते हैं कि वो 3/2 टाइम्स ऑफ जो इनिशियल कैपेसिटेंस है उसका हो जाएंगे, दैट इज सी नॉट की इक्वल, राइट? अच्छा, ये जो न्यू कैपेसिटेंस बनी है, राइट, ये न्यू कैपेसिटेंस बेसिकली सी इक्विवेलेंट ही तो है जो कि हमने इक्वेशन 1 में कैलकुलेट करके रखी थी। सो इसको हम इक्वेट कर देंगे सिंपली एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस में T/2 से। अब यहाँ पर सी नॉट का फॉर्मूला रख दीजिए, सो ये हो जाएगा 3/2 इंटू में एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, दैट वुड बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस में T/2। सो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए तो हो गया कैंसिल आउट, राइट? सो हमें सिंपली T/D का वैल्यू कितना मिल गया, 2/3 के इक्वल। यहाँ पर बेसिकली डू दिस करेक्शन, दिस नॉट टू बी T/2, दिस शुड बी T/D। ओके, ये T/D होना चाहिए, आई थिंक मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक। सो यहाँ से देखिए T/D इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 2/3 के इक्वल। अच्छा, ये 2/3 आ रहा है, ठीक है, ये कितना आ रहा है, 2/3। सो इसको हम क्या करते हैं, लेट से कि ये जो इक्वेशन थी इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पर देखिए यदि मैं T/D की वैल्यू देखूँ, सो T/D दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, क्या है, 2/3। और यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इट कम्स आउट 3/2 टाइम्स ऑफ सी नॉट। दैट मीन्स टू से आई कैन से कि T/D इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ सी नॉट की इक्वल। तो देखिए ये हमने यहाँ पर चेकआउट कर लिया। सो यस, इट इज 3/2 टाइम्स ऑफ सी नॉट के। सो ये तो हो गया करेक्ट ना। अब हमें रेशियो ऑफ एनर्जीज इन दिस टू केसेस कैलकुलेट करके निकालना था, तो चलिए फाइनली हम उसे कर लेते हैं यहाँ पर, राइट? सो इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय द फाइनल एनर्जी, दैट वुड बी इक्वल्स टू। सो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले तो क्या होता है, 1/2 CV का स्क्वायर। यदि मैं इसको चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में लिखूं, सो V इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू CV होता है, राइट? सो V इज इक्वल्स टू Q/C हो जाएगा। दैट मीन्स टू से ये हो जाएगा सिंपली 1/2 ऑफ C इंटू Q² / C²। सो एक से कैंसिल हो गया, सो सिंपली बन गया Q² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C की इक्वल, राइट? सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं इनिशियल जो एनर्जी थी उसको लिखना चाहूँ, सो हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली जो भी चार्ज Q1 रहा होगा उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1, राइट? दैट होल डिवाइडेड बाय जो भी फाइनल चार्ज रहा होगा वो लेट्स से Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ C2, राइट है? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि जो चार्ज है वो बेसिकली Q के इक्वल है और वो कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स टू से कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज Q² बाय 2C1 डिवाइडेड बाय Q² बाय 2C2। सो Q² से Q² हो गया कैंसल, राइट? 2C2 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय 2C1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो इनिशियल एनर्जी बाय फाइनल एनर्जी, इसका रेशियो किसके इक्वल निकल के आ गया, C2/C1 की इक्वल।
अच्छा, ये C2/C1 है क्या? सो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट इज दिस इज नथिंग बट C2 क्या आया था, 3/2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल कैपेसिटेंस दैट इज C0, और C1 क्या आया था, C0 की इक्वल, राइट। देखिए यहाँ पर इनिशियल कैपेसिटेंस क्या थी, C0, एंड आफ्टर इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक C2 हो गई थी 3/2 टाइम्स ऑफ C0। तो बस उसी को तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, तो C0 से C0 कैंसिल हो गया। सो इनिशियल एनर्जी बाय फाइनल एनर्जी का रेशियो यहाँ से कितना निकल के आ गया, सिंपली 3/2 की इक्वल। सो देखिए ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट के लिए आंसर। So this is what whole about this question which we have solved by using the concept of series combination of the capacitor and formula of capacitor C. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.